भावयोगी संत का सत्संग जब हमारे जीवन में उतर जाता है तो हम प्राणी को जीना आ जाता है। संसार में रह के भी हम जी रहे थे, लेकिन सत्संग में आने के बाद में पता चला कि जीवन कैसे जीना चाहिए। कब? जब सत्संग उतर गया। जैसे एक पनिहारी सर के ऊपर पानी का भरा हुआ मटका लेकर चलती है, और जब उसका गंतव्य स्थान आ जाता है तो वो मटका पानी का वो नीचे उतारती है और वो एकदम हल्की हो जाती है। ऐसे ही सत्संग में आने के बाद में हम प्राणी मन के भार से, बुद्धि के भार से, कर्तापन के भार से हल्के हो जाते हैं। जब सत्संग हमारे रोम रोम में रम जाता है, यानी उतर जाता है। ऊपर ऊपर से करने से जीवन जीते तो हैं, लेकिन दोगला जीवन होता है। संसार में जाकर संसारी हो जाता है, सत्संग में आकर सत्संग का प्रभाव 1% ही पड़ता है। ले नहीं पाते वो भाव। और जब जीना आ जाता है तब हमें जीने की राह मिल जाती है हमारे गुरुदेव की कृपा से। हम राहगीर ऐसे बन जाते हैं कि जो भी राही हमारी राह में, यानी हमारी दिनचर्या में जिसका भाव ही प्रधान रहता हो, वह हमें अपने सुपथ की ओर अग्रसर करता रहता है। इतनी बड़ी कृपा भाव योगी संत की अपने बच्चों के ऊपर होती है। हमें वो राहगीर जो हमें सुपथ की ओर लेके जाए, कुपथ की ओर तो कोई भी लेके चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। जो हमें अपना सा लगता है, शुभ चिंतक लगता है, वो भी हमें सुपथ की ओर नहीं लेके जा सकता। आध्यात्मिक मनुष्य ही, जिसके जीवन में सत्संग उतरगा, वो ही एक दूसरे राहगीर को सुपथ की ओर लेकर जाता है। और विशेष कृपा तो मनुष्य के ऊपर होती है जब संत उसे सुपथ की ओर लेके जाता है। ये जो सत्संग का मार्ग हमने पकड़ा है, सत्संग के राहगीर हम बने हैं, ये सत्संग हमें सुपथ की ओर लेके जाता है। कई बार हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा सुपथ है, लेकिन दवाई कड़वी लगती है कि खारी दवाई क्या ठीक करेगी, पर जीभ पे रखते हैं तो खारी लगती है, जब अंदर चली जाती है तो बॉडी का पूरा दर्द ठीक कर देती है। ऐसे ही मन का दर्द ठीक कर देती है ये सुपथ पर चलाने वाली सत्संग, जो हमें कुपथ से हटा देती है। सुपथ एक ऐसा पथ है, हमें महसूस होने लगता है सबको कि फिर हमारी शर्म नहीं रहती। जो हम शर्म करते ना, वो हट जाती है। जैसे शर्म अच्छे कार्य करने में नहीं आती है,
आप सोच रहे होंगे कि माँ क्या बोल रही है, ये शर्म ही नहीं रहती। अच्छे कार्य करने में शर्म नहीं आती, बुरे कार्य करने में शर्म आने लग जाती है। ये सत्संग का प्रभाव है। शर्म हमें एहसास कराती रहती है कि तुम्हारा जो मार्ग है वह आगे बढ़ने रहने का है, ना कि पीछे मुड़कर देखते रहने का। समझ रहे हो कि शर्म है वो हमें क्या कहती है कि तुम पीछे मुड़ के मत देखो, जो हो गया वो हो गया, सुबह जो हो गया, लेकिन तुम पीछे मुड़ के मत देखो। शाम को जो हो गया वो हो गया, अब तो रात बीच में आ गई, सो प्रभात हो गया। पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे देखते रहेंगे तो आगे जो कांटे है और है वो भी पत्थर है, कोई गाड़ी आ रही है वो दिखेगी हमें। पीछे मुड़ेंगे सामने से कोई पशु आके टक्कर मार देगा। तो ये सत्संग सिखाता है हमें कि अच्छे कार्य में कभी भी शर्म मत करो। लोग तुम्हें अच्छा कार्य नहीं करने देंगे। सत्संग में आओगे क्या, सत्संग में चल पड़ी, लू चल रही है, कल चल जाना। लेकिन अच्छे लोग कहेंगे नहीं, ईश्वर का भजन में रुकना नहीं है। चाहे प्रकृति प्रतिकूल हो जाए, मौसम खराब हो जाए, कितना भी काम हो जाए, कितने भी ऊंची नीची घटना आ जाए, कितनी भी नींद निकलती हो, लेकिन सत्संग नहीं छोड़े, गुरुदेव की भक्ति नहीं छोड़े। जो नियम ले रखा है वो आगे पीछे कर ले, लेकिन छोड़े नहीं। और सत्संग तो कभी नहीं छोड़े, क्योंकि सत्संग ही है जो हमारा भार हरण करता है, हमें गले का हार बनाता है, हमारी शर्म खोलता है। ये आज अनुभव की बातें हैं कि आगे बढ़ते रहने में बहुत शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे, घर में काम है, लेकिन नहीं, मुड़कर ही मत देखो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। यानी मुड़कर देखना, पीछे की बातें भूल जाओ, नहीं तो क्या होगा, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, प्याज के छिलके के जैसे। हमारे पीछे एक ऐसी शक्ति कार्य करती है जिससे हमारी श्वासों का तार जुड़ा रहता है, पर हम प्राणी बिना सत्संग के जान नहीं पाते उस शक्ति को। फिर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें आगे बढ़ने की दिशा मिलती रहती है। कब? जब हम उस शक्ति को पहचान लेंगे। वो शक्ति है जो हमें सत्संग में खींच कर लाती है, और आसुरी शक्ति जो है वो हमें सत्संग से हटा देती है, मन खराब कर देती है, अच्छी बात को भी बुरी बात बता देती है। ये हमारा अहंकार जो सबसे बड़ा असुर है, वो हमें स्वर से नहीं मिलने देता है। पर वो शक्ति को पहचानने के लिए हम सत्संग करते हैं। जो शक्ति हमारे भीतर रोम रोम में बसी हुई है, वो हमें अच्छे कार्य करवाती है। और हम जो भी कार्य करते हैं वो शक्ति हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है, पर हम प्राणी जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम दुनिया की बातों को ज़्यादा तूल देते हैं, भक्ति की बातों को ज़्यादा तूल देंगे, संतों की बातों को तूल देंगे, तो क्या होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे अंदर हर प्रकार की स्थिति को हजम करने की प्रेरणा हमारे इष्ट देव भावयोगी संत से मिलती रहती है। नहीं तो हम कोई भी बात हजम कर ही नहीं पाते हैं। अब हमने खाना खाया, हजम नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपच हो जाएगा, उल्टी दस्त हो जाएगी, गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाएगी, डायरिया हो जाएगी, अनेक हेजा हो जाएगा, बुखार हो जाएगी, जी घबराने लग जाएगा, सिर दुखने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे। क्यों? खाना हजम नहीं हुआ।
खाना हजम नहीं हुआ। ऐसे ही सत्संग में हमारे अंदर एक प्रकार की नहीं, हर प्रकार की स्थिति हजम करनी सीखो, और सिखाता है ये सत्संग। नहीं तो जीवन उलझन में पड़ जाता है। बहुत सुंदर जीवन है, स्थिति को हजम करना नहीं आता, हड़बड़ाहट हो जाती है, घबराहट हो जाती है, व्यग्र हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और जिसके मुंह की तरफ नहीं देखते हैं उसके भी पैर की तरफ देखने लग जाते हैं। हम अपनी विशेषता भूल जाते हैं। तो उस शक्ति को बड़ी तकलीफ होती है कि ये अपनी विशेषता को भूलकर और स्थिति को हजम नहीं करने के कारण स्थिति को पचा नहीं पा रहा है, स्थिति को समझ नहीं पा रहा है, और जो लोग योग्य भी नहीं है उनकी भी कीमत कर रहा है। भगवान सब में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं कि जिनका तुम मुंह भी नहीं देखना चाहते उनके तुम पैरों में गिर जाओ। यानी तुमने अपनी विशेषता को आंका ही नहीं है। बहुत विशेष हो, सामने वाले को हम खुद कमज़ोर है पर हावी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्थिति को हजम नहीं कर पाते, परेशानी को हजम नहीं कर पाते। ये है अविश्वास का कारण, शक्ति से अनजान का कारण, और सत्संग नहीं उतरने का कारण। पर भावयोगी संत की विशेषता बताइए मैंने आपको। जो इसकी शरण में आ गया और कह दिया मैं सिर्फ और सिर्फ हे भावयोगी संत तेरी शरण में हूँ, तब वो हर स्थिति को हजम करवानी सिखा देता है। स्थिति देखो परिवार में सबकी आती है, जीवन में सबकी आती है, चाहे कोई दुकान पे बैठे, चाहे कोई फैक्ट्री में जाए, चाहे कोई ऑफिस में रहे, चाहे कोई भी ऑफिस हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे काम नहीं करने वाला हो, औरत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, कैसा भी हो, स्थितियाँ आती रहती है और जाती रहती है। ये तो दिन रात के जैसे हैं। लेकिन भावयोगी संत की जब प्रेरणा मिल जाती है तो उन स्थितियों को हजम करना भावयोगी संत सिखा देते हैं हमें। संत, हमारे भावयोगी संत इस पृथ्वी पर हमेशा ही अपना परामर्श देते रहते हैं। बस लेने वाला चाहिए, हम लेते ही नहीं है परामर्श। ऐसों का परामर्श लेते हैं जो खुद भटके हुए हैं। अब एक अनपढ़ है, उसे कहेंगे मेरे बच्चे को पढ़ा दे, वो क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा वो भगवान ही जाने क्या पढ़ा देगा। जैसे केक सिंह ने रावण को क्या पढ़ाया। पर भावयोगी संत, मैं खुद अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि परामर्श देते हैं। यदि उसके सामने हम बैठे और उसी को अपना सर्वे सर्वा माने, न्योछावर हो जाएं और उससे हम परामर्श मांगे तो परामर्श देते हैं। मैं सदा कहती हूँ परामर्श ऐसे लोगों का लो ताकि आपके जीवन में अशांति की जगह शांति आ जाए। और ऐसे लोगों का परामर्श लोगे जो स्वार्थी है, जिसको खुद कोई ज्ञान नहीं, जो खुद ही भटक रहा है, वो आपकी शांति छीन लेकर आपको अशांति के रास्ते पे चला देगा। यदि दुर्योधन शकुनी से परामर्श नहीं लेता, धृतराष्ट्र शकुनी के परामर्श नहीं मानता, तो बहुत ही उनके जीवन में शांति होती और कलह खत्म हो जाती घर की। पर भावयोगी संत परामर्श देते रहते हैं, उस परामर्श का साथ पाकर हम बढ़ते चले जाते हैं। देख लो आप, साक्षात परामर्श देते हैं, अनुभव से परामर्श देते हैं, संकेत से परामर्श देते हैं, अमृतवाणी से परामर्श देते हैं, अपने भक्तों के द्वारा परामर्श देते हैं, यानी समझाते हैं, और एक ऐसे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां का हर दृश्य रमणीय लगता है। ये देख लो, भावयोगी का परामर्श मान लोगे तो उस गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। और फिर क्या होगा? वो स्थान आपको मन को खुशी देने वाला हो जाएगा, मन में आनंद देने वाला हो जाएगा और मन भावन लगने लग जाएगा आपको। इतनी बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि हमने परामर्श ही ऐसे संत का पाया है जिसका प्रत्येक क्षण
रमणीय रहता है। संत के जीवन में बहुत स्थितियां आती है, बहुत खराब लोग भी आते हैं, भोगी भी आते हैं कि संत को हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन फिर भी संत उच्च विचारों के होते हैं और संत ऐसे वैसे का परामर्श मानते ही नहीं हैं। तभी तो वो परामर्श देने वाले हो गए। उनके तो हर क्षण, हर पल, हर जगह वो आनंद रमणीय स्थान बना देते हैं जीवन को। तभी तो कहते हैं जहाँ संत अपने पावन चरण रख देते हैं वो स्थान भी पूजनीय हो जाता है, वो धरती भी धन्य हो जाती है। रमणीय इसलिए रहता है कि वह संत हमेशा अपने भाव में रमण करता रहता है। समझ रहे हो ना, अपने भाव में। और हम प्राणी दूसरे के भाव में रमण करते हैं, दूसरे के भाव में रमण करते हैं। इसलिए हमारा जीवन भी रमणीय नहीं होता, हमारा समय भी रमणीय नहीं होता, हमारा परामर्श भी रमणीय नहीं होता। लेकिन भावयोगी संत का ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो भावयोगी संत की ही बातें आपको बता सकती हूँ, जिसके सौरभ ऐसे मुग्ध करती है जैसे एक प्यासे को प्यास बुझाने का, दिल की कली खिलाने का सुपथ मिल जाता है। इतनी बड़ी कृपा हो जाती है उस प्राणी के ऊपर, सुपथ मिल जाता है। कौन सा सुपथ? दिल की प्यास बुझाने का और दिल की कली खिलाने का। उसकी ऐसी सौरभ है जो प्राणी, जैसे फूलों की सौरभ मुग्ध करती है ना, ऐसे भाव योगी की सौरभ मुग्ध कर देती है प्राणी को। जब हमारे जीवन में भाव की बयार, प्रेम प्यार की बयार बहने लगती है, हम प्रवचन सुनते हैं, उससे हमारे जीवन में भी वही धारणा बनने लगती है कि जिसने अपने प्रवचन के माध्यम से हमारे जीवन में सौरभ फैलाने का प्रयास किया है, उसे किसी महापुरुष से ऐसा संकेत मिला होगा। ध्यान रखना आप, महापुरुष से संकेत मिलता है तभी उसका भक्त, उसका बच्चा प्रवचन के द्वार माध्यम से शब्दों को बयां कर सकता है। और ये प्रवचन ही वो बयार है, वो सौरभ है, वो प्रेम प्यार की बयार जो बहने लगती है हर प्राणी के जीवन में। तभी वह अपनी प्यार भाव भरी भावना हमारे सामने हृदय स्पर्श करने वाली व्यक्त करने लगती है। कौन सी वो शक्ति है जो भक्त के माध्यम से और प्रेम प्यार की बातें व्यक्त की जाती है? वो शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, संत की शक्ति है। नहीं, सब में कहाँ बोलने की इतनी शक्ति आती है? क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा सुपथ भी है और सुपथ नहीं भी है। हमें हमेशा जो सबको जन्म देने वाली शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति, उसका मान रखना चाहिए। जो अज्ञात शक्ति है उसको सम्मान देना चाहिए, उसकी वाणी को सम्मान देना ही उसको सम्मान देना है। हम औरों का भी तो इतना मान रखते हैं, पर उस ईश्वरीय शक्ति को, जो सबको जन्म देने वाली जन्मदात्री है, उसका मान क्यों नहीं रख पाते हैं हम? यही तो सुपथ का कारण है। हम मान जब भी रख पाएंगे जब हम उसी मार्ग का अवलंबन कर पाएंगे। हम सत्संग में तो आ गए लेकिन मार्ग दूसरा अपना रहे हैं, सुन रहे हैं सत्संग की बात और मान रहे हैं कर्मकांड की, दुनिया वालों की, अवलंबन उनका कर रहे हैं, आधार औरों का ले रहे हैं। परामर्श अच्छे लोगों का नहीं मिलता है तो अपने संत से लो, लेकिन ऐसे वैसे से अपने जीवन का भेद नहीं खोलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, शांति जीवन में कभी आएगी ही नहीं।
कमजोरी का भाव क्यों लाते हैं? क्योंकि उस शक्ति से अनजान है हम, इसीलिए हम सुपथ की बजाय कुपथ पर चल पड़ते हैं। अवलंबन ही नहीं करेंगे तो मान कैसे रखेंगे? और अवलंबन नहीं करेंगे फिर हृदय में भाव का रस इतना लबालब बहने लगेगा कि जो भी हमारे निकट संपर्क में आएगा वह भी भाव विभोर हो जाएगा। उस शक्ति के मार्ग का अवलंबन करेंगे तभी हमारे हृदय में भाव भरेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बात, इसलिए कि आपके एकदम कंठस्थ हो जाए। अब आप स्कूल में आपका बच्चा जाता है और स्कूल में जो मैडम पढ़ाती है, टीचर पढ़ाते हैं, टीचर्स, वो बात नहीं मान करके और फिर दोस्तों में चला जाता है, वो खेलने चला जाता है, उनकी बात मानता है। या मम्मी ने कुछ कह दिया कि बेटा बेटी आप ऐसा काम करो, और दोस्तों ने कह दिया ऐसा करो। जैसे बहू को सास ने कह दिया कि बेटा तू ये करिए, अपनी पारिवारिक परंपरा है, लेकिन माँ ने कह दिया तू ये कर, और वो पीहर के मानेगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा बताओ? फिर उसके हृदय में भाव कैसे आएगा? डर रहेगा, गलत चाल चलन चलेंगे तो। इसलिए भाव और प्यार से भरना है आपको तो भाव योगी संत के मार्ग पर चलना ही होगा, अवलंबन उसका करना ही होगा। जैसे बरसात के मौसम में नदी, तालाब, कुएं, खड्डे सब भर जाते हैं, ऐसे ही सत्संग में आने के बाद में हमें भी लबालब भरना है। हम क्यों सूखा सूखा जीवन जी रहे हैं? क्यों हमारे संपर्क में आने वालों को हम इधर उधर की बातें कहते हैं? भाव की बातें क्यों नहीं कह पाते हैं? अरे इतना तो प्रण कर लो कि जो भी हमारे संपर्क में आएंगे उनको तो हम सत्संग की बात कहेंगे, भाव की बात कहेंगे और भगवान के साथ सारी बात करेंगे। हमें सत्संग के माध्यम से यही महसूस करना होगा कि अभी तक का जो मेरा जीवन था उसमें मुझसे क्या और कैसी भूल हुई, जिसको मैं इष्ट देव भाव योगी संत के सम्मुख बैठकर प्रायश्चित पश्चाताप करके अपनी भूल को सुधार पाऊं। नहीं तो जीवन ऐसे एक एक करके कम होता जाएगा। और अगर हमारी यह प्रार्थना सच्चे मन से, हृदय से होगी तो हमें पश्चाताप करने का सुफल प्राप्त होगा। पर हम तो पश्चाताप कर ही नहीं पाते हैं। हमसे तो कोई गलती हुई नहीं, गलती तो गुरु माँ ही करती है, जो हमें इतना समझाती है, झकती रहती है। नहीं तो असर हो, ये तो अमृत की वर्षा है, असर होगा तो अलग ही दिखने लग जाएगा सबके जीवन में। दुनिया के लिए बावड़े हो रहे हो, संत के लिए बावड़े बन जाओ, फिर देखो। पर पश्चाताप करेगा कौन? जब उसको पता होगा तभी तो करेगा ना कि मेरी भूल है। नहीं भी है मान लो तो भी करो, जाने में नहीं अनजाने में होगी तो भी करो। और जब तक प्राणी अपनी भूल को नहीं सुधारेगा भैया, जीवन दुर्गंधमय रहेगा। ये मान के चलो आप। अब पढ़ने वाला बच्चा भूल कर देगा तो फैल होगा, और जीवन में भूल होती जाएगी तो सुगंध कहाँ होगी, प्यार कहाँ होगा, दुख चिंता ही आएगी ना। द्रौपदी से एक भूल ही तो हुई थी, देख लो क्या क्या हुआ। उसके पति को भी परेशानी हुई, 500 पति को, द्रौपदी के एक भूल के कारण। युधिष्ठिर से भूल हुई थी कि कृष्ण भगवान को उसने नहीं बुलाया। नहीं, वो कहता दुर्योधन को कि तेरे पास ये शकुनी फेंक रहे हैं तो मेरी तरफ से पासा मेरा बड़ा भाई कृष्ण फेंकेगा। लेकिन भूल हो गई उससे। क्यों? क्योंकि उसने मान नहीं रखा।
कृष्ण भगवान ने पांडवों का मान रखा। भगवान तो आपका मान रखे, लेकिन आप भगवान का मान रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो। आप तो आसमान के अड़ी हुई हो। अड़ जाओ आसमान के, पर आसमान के बराबर भी बनो। हमें हमारे जीवन में सत्संग से संतुष्ट होने के लिए निरंतर सत्संग करते रहना होगा, नहीं तो संतुष्टि नहीं आएगी। आज सत्संग कर लिया, कल छोड़ दिया। आज 4:30 आ गए, कल 4:45 आ जाएंगे, परसों 5 आ जाएंगे, आरती के टाइम आ जाएंगे। क्या ज़रूरी है? कभी आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। वाह भाई वाह, क्या जीवन की वैल्यू करी आप लोगों ने। आज उसने ये बोल दिया, आज उसने ऐसा बोल दिया, आज उसने ये कह दिया। सत्संग की बात कोई किताबों में नहीं मिलेगी आपको। और सत्संग की बात के लिए ये भी मत बोलो कहाँ किताब में लिखी हुई है। सत्संग की बातें तो हृदय से निकली हुई होती है। कल को आप कह दोगे कि ये पानी कौन सी नदी का है। संत तो अनुभव करके बोलता है। और फिर चाहिए संतुष्टि। कैसे संतुष्टि मिलेगी? निरंतर। ये नहीं है 1 घंटा 2 घंटा का सत्संग हो गया। निरंतर सत्संग होगा तो संतुष्टि आ जाएगी आपके जीवन में। फिर आपके जीवन में लोभ, लालच, कामना, वासना सब खत्म, फिनिश। जब सत्संग करते करते प्राणी के अंदर ये भावना आ जाती है कि अब मुझे प्रायश्चित करना होगा, और प्रायश्चित करने का, पश्चाताप करने का भाव जब आता है, तो उस प्राणी के जीवन में उसको अंदर भगवान को पाने की बेचैनी पैदा हो जाती है। अच्छे रास्ते पर चलने की बेचैनी पैदा हो जाती है। क्यों? प्रायश्चित करने से उसके अंदर शुद्धता आ गई। प्रायश्चित कर लिया कि मैंने जो भी पाप कर्म किए हैं, भूल करी है, हे नाथ, हे स्वामी, हे मालिक, मैं आपको साक्षी मानकर प्रायश्चित कर रही हूँ। लेकिन अब मैं तेरी शरण में हूँ। और सुई की नोक जितनी भी गलती से गलती, भूल से भूल नहीं हो हे प्रभु। गलती क्या है? किसी का बुरा चाहना और मीठे मीठे शब्द बोलना, ये गलती है। आप चाहे सटीक बात बोल दो, सामने को बुरा लगे, लेकिन उसमें आपके अंदर में ये भाव होना, अच्छा भाव होना चाहिए कि सामने वाला अच्छे रास्ते पर चले। और आप मीठा तो बोल रहे हो, लेकिन सामने वाले को अंदर से बुरा चाह रहे हो, खुश हो रहे हो, तो ये इतनी बड़ी गलती है कि पश्चाताप से भी जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाली। और जितनी जितनी भगवान के लिए व्याकुलता होगी, बेचैनी होगी, भगवान को पाने के लिए अंदर से चाह जगेगी, तो फिर जीवन में सुंदर भाव प्रकट होगा, दर दर भटकना छूटेगा। इसमें मैं जो बता रही हूँ ना ये बातें, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सुई की नोक जितना भी, ये आपको एहसास होना चाहिए। और सत्संग में कुछ भी चीज़ प्रधान नहीं है, सिर्फ भाव प्रधान। आपका भाव अच्छा है तो आपके अंदर भक्ति प्रकट होगी, भगवानमय जीवन बनेगा। भाव अच्छा नहीं है, भाव है, तो फिर आप सत्संग में आके बैठ रहे हो और जा रहे हो बस। भाव प्रधान है हमारा सत्संग, भाव योग का सत्संग है। और हम यह सब भाव सूक्ष्म रूप में प्राप्त कर पाए, यही हमारी सबकी प्रार्थना होनी चाहिए। क्योंकि भाव तो सूक्ष्म है, वाणी तो अपन ऊपर से बोल देते हैं, लेकिन भाव तो अंदर चलता है।
अंदर में हम किसी का बुरा चाह रहे हैं और ऊपर से मीठा मीठा बोल रहे हैं, तो कैसे होगा? हमारी प्रार्थना होनी चाहिए ये कि हे प्रभु, हे भावयोगी संत, मेरी हम तो अपनी अपनी कर सकते हैं, लेकिन सबकी भी करनी चाहिए, सबके लिए करनी चाहिए कि मैं मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, शरीर के पति के जीवन में भाव रहे प्रभु अच्छा, यानी सकारात्मक सोच रहे। और सत्संग में प्रभु भाव ले मैं हर चीज़ से। अब भाव जितना ले लिया उतना ले लिया, लेकिन अब भाव लूँ, मुझे भाव लेना सिखाओ सद्गुरु, आप भाव योगी संत हो। ये प्रार्थना हमारी होगी तो जीवन सौरभमय होगा, सार युक्त होगा और प्रभु का प्यारा बनेगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।